हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो हमने दो इक्वेशंस ली हुई हैं। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं वो देखते हैं हम। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो आपको याद रखनी है कि हमें सबसे पहले मेटल्स मेटल्स को बैलेंस करना है। फिर मेटल्स के बाद जो अदर हमारे एटम्स है उन्हें बैलेंस करना है और लास्ट में हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है हमारी, इक्वेशन है सॉरी। ठीक है ना। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि हमें कैसे इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, मेटल्स को देखेंगे। तो मेटल्स यहाँ देखिए, मेटल कौन है हमारे पास, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की क्वांटिटी रिएक्टेंट साइड पे कितनी, एक। यहाँ मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम है और प्रोडक्ट में भी हमारे पास एक ही मैग्नीशियम है। ठीक है। तो यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, तो मैग्नीशियम तो ऑलरेडी बैलेंस है। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास दो ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन है। यहाँ दो है लेकिन यहाँ एक है। तो यहाँ भी दो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके नीचे टू नहीं लगा सकते। ठीक है। कहीं भी अगर आप नंबर लगा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो आप आगे लगाएंगे। ठीक है। तो आपने टू आगे लगा दिया तो दो ऑक्सीजन हो गए, लेकिन मैग्नीशियम हमारे पास वो भी दो हो गए। ठीक है ना। ऑक्सीजन के आगे हमने दो लगाया, इसकी वजह से मैग्नीशियम भी कितने हो गए, दो। तो यहाँ भी कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए, तो इसके आगे भी हम टू लगा देंगे। ठीक है। तो ये हमारा, ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। अब हम सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं कि इसको कैसे बैलेंस करना है। ठीक है। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है हमारे पास मेटल क्या है। तो मेटल हमारे पास ये आयरन है, हमारे पास यहाँ एक आयरन है। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास थ्री आयरन है, यहाँ वन है और यहाँ थ्री है। तो इसको भी थ्री बनाना होगा, तो इसके आगे हम थ्री लगा देंगे। ठीक है। कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब हम देखते हैं किसको देखें, हाइड्रोजन को देखें कि ऑक्सीजन को देखें। सबसे पहले किसको बैलेंस करें, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन। तो जिसके एटम्स ज्यादा है उसको बैलेंस करेंगे हम सबसे पहले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से। तो ऑक्सीजन के यहाँ एक है, यहाँ चार है। ठीक है ना। तो हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स ज्यादा है, हाइड्रोजन के तो दो ही है, इधर भी दो है, तो वो तो बैलेंस हो रही है। ऑक्सीजन का देखते हैं, यहाँ चार है और यहाँ एक है, तो यहाँ भी चार बनाने के लिए हम आगे क्या लगा देंगे, फोर। ठीक है। फोर लगाने की वजह से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, एट हो गए। फोर टू जा एट। फोर एच टू ओ का मतलब है, फोर एच टू ओ का क्या मतलब है कि हमारे पास हाइड्रो वाटर का मॉलिक्यूल कितना है, फोर। ठीक है। फोर एच टू ओ का ये मतलब है कि वाटर के मॉलिक्यूल फोर है। अब फोर वाटर के मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, टू टू फोर टू सिक्स एंड टू एट। तो एट हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो हाइड्रोजन है, तो इसको भी एट बनाने के लिए हम आगे क्या लगा देंगे, फोर। फोर टू जा एट। तो हमारी जो ये रिएक्शन है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो सबसे पहले हमने मेटल्स को बैलेंस किया, फिर हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस किया। ठीक है। फिर भी हम अभी ये क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और भी क्लियरिटी मिलेगी। तो हमने दो रिएक्शन लिए हैं, इनके थ्रू हम समझेंगे कि बैलेंसिंग हमें कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम जो बैलेंस करने वाले हैं वो मेटल्स को करते हैं। ठीक है। तो हम कैल्शियम को बैलेंस करते हैं सबसे पहले। तो कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस है, रिएक्टेंट साइड पे भी एक कैल्शियम है और प्रोडक्ट साइड पे भी एक कैल्शियम है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, चलिए हम अदर्स को बैलेंस करते हैं। ठीक है ना। तो मैंने बताया सबसे पहले मेटल्स, फिर जो बच गए वो, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कैल्शियम तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ एक है, यहाँ कितने हैं, यहाँ दो नाइट्रोजन है, एन टू। ठीक है ना। एन के बाहर टू है ना, तो दो नाइट्रोजन है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम बाहर क्या लगा देंगे, टू। ओके, डन। उसके बाद हमें क्या देखना है, ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन देखते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, थ्री टू जा सिक्स ऑक्सीजन है। ठीक है ना। दो, थ्री, टू थ्री जा सिक्स ऑक्सीजन यहाँ पर है। यहाँ हमारे पास ओ के बाहर टू है, तो सिक्स टू एट ऑक्सीजन है। एट ऑक्सीजन है, लेकिन हमारे पास यहाँ कितने हैं, थ्री टू जा सिक्स ऑक्सीजन है। सिक्स ऑक्सीजन है और तो हमें एट बनाना है, तो हम बाहर क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे।
तो ये 6 और ये 2, 8 ऑक्सीजन हो गए। अब हमें किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें देखना है ये हाइड्रोजन कितने हैं। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, टोटल 4 हाइड्रोजन। टोटल 4 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे भी कितने हैं? 4। तो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। तो ये जब रूल आप फॉलो करेंगे कि पहले मेटल्स को बैलेंस करेंगे, फिर जो अदर्स हैं उन्हें, और फिर लास्ट में आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी इक्वेशन जो है बहुत इजीली बैलेंस हो जा रही है। चलिए नेक्स्ट पे हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पे क्या करना है हमें? वही मेटल को देखना है, यानी सोडियम को देखते हैं। सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, तो यहाँ भी 2 बनाने के लिए आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद सल्फर देखते हैं, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, तो सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है ना, करने की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 4, 2 एंड 4, 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पे हमारे पास 4 एंड 1, 5 ऑक्सीजन है, तो हम बाहर 2 लगा देंगे, तो 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो जाएगी। ऑक्सीजन ही बैलेंस हो चुकी है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4। टोटल 4 हाइड्रोजन है। यहाँ कितने हैं? यहाँ भी 4 है। तो देखा, तो इस ये रूल फॉलो करेंगे तो आपको जो है बैलेंसिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये रूल क्या है? पहले मेटल्स, फिर अदर्स, देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Thank you so much.